हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल नंदन विद्यार्थी प्रवक्ता कला एवं संगीत डीएलएड संकाय श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाकाहारी घाटमपुर कानपुर नगर। स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे आपके सिलेबस में एक दिया हुआ है टॉपिक सौंदर्यानुभूति। तो मैं आज उसी से संबंधित टॉपिक इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो जिस तरीके से आप नोट्स बना रहे हैं उसी तरीके से आप अपने नोट्स तैयार करते चलें। तो स्टूडेंट्स, जो मैंने नोट्स बनाए हैं सौंदर्यानुभूति उसको देखते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, आज का हमारा टॉपिक है सौंदर्यानुभूति, यानी कि इसके शब्द से ही स्पष्ट है कि सौंदर्य की अनुभूति करना, ठीक है। तो ये टॉपिक जो ये हमारा पार्ट 1 है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, क्योंकि इस टॉपिक में फिलॉसफी ज़्यादा यूज़ हुई है, इसलिए यह टॉपिक थोड़ा बड़ा है। क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कला से संबंधित, बल्कि जितनी भी कलाएं हैं और कला के अतिरिक्त, यानी कि आम जनजीवन में यह वह अनुभूति है जो एक प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह कलाकार हो या वह कला से बिल्कुल विमुख व्यक्ति हो, वह भी इसका अनुभव करता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सौंदर्यानुभूति होता क्या है? सौंदर्य एक मानसिक अवधारणा है, क्योंकि बुद्धि वस्तुओं के रूप को विश्लेषण के द्वारा सुंदर या कुरूप मानती है। तर्क के द्वारा विभिन्न अनुभूतियों को स्पष्ट किया जाता है। बुद्धि और भावना में वही संबंध है जो सत्य और सौंदर्य में पाया जाता है। मानवता का प्रथम गुण विवेक और उसका तर्कपूर्ण प्रयोग है, जिसे वह सौंदर्य समझता है। जो वस्तु प्रिय होती है वह हमको सुंदर दिखती है। यहीं से कला प्रारंभ हो जाती है। कला में रूप, सौंदर्य, रागात्मक विवेक की ही देन है। कला में 3 तत्व प्रमुख रूप से विद्यमान रहते हैं। कौन कौन से? पहला रूप, दूसरा भोग एवं अभिव्यक्ति। तो सौंदर्य में यह प्रमुख तत्व पूर्ण रूप से उसमें विद्यमान रहते हैं: रूप, भोग एवं अभिव्यक्ति। रूप आंतरिक और बाह्य 2 प्रकार का होता है। कला में बाह्य रूप की प्रधानता होती है, उसका लावण्य आकर्षक होता है और सौंदर्य का जन्मदाता होता है। अतः जिस कृति द्वारा सौंदर्यानुभूति होती है वह कला का अंग कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर रूप, भोग एवं अभिव्यक्ति का साधारण सा यहाँ पर तात्पर्य यह है कि जो रूप होता है वह 2 प्रकार से हो जाता है। एक कला में बाह्य रूप होता है, उसकी प्रधानता होती है, यानी कि एक आंतरिक रूप और एक बाह्य रूप। तो हमेशा ये माना जाता है कि जो बाह्य रूप होता है वह प्रबल होता है, आंतरिक रूप की अपेक्षा बाह्य रूप प्रबल होता है, क्योंकि उसमें लावण्य की अधिकता होती है। लावण्य क्या होता है? लावण्य होता है ग्लो, जिसको हम लोग ग्लो बोलते हैं, तो वह लावण्य होता है। तो वो लावण्य के फलस्वरूप, उस लावण्य के कारण जो बाह्य गुण होता है वह ज़्यादा प्रभावी होता है आंतरिक गुणों के अपेक्षा। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ और हो जाती है, जो वस्तु हमको प्रिय लगती है उस वस्तु में हमें सौंदर्य निहित दिखाई देता है, चाहे वो दूसरे के दृष्टि में वह कुरूप नज़र आती हो, उसको उसमें सौंदर्य बिल्कुल नज़र ना आता हो, लेकिन जो वस्तु हमें प्रिय होती है नेचुरली उसमें हम सौंदर्य की अनुभूति करने लगते हैं। अब उसके बाद है नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सौंदर्यानुभूति का तात्पर्य, कि इसका तात्पर्य क्या है। तो सृष्टिकर्ता की प्रत्येक उपादेयता एवं सुंदरता होती है, उसके स्वरूप को मानव स्वार्थवश कुरूप कर देता है, जिसे हम पाप कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि सौंदर्य के भाव को नष्ट करना ही पाप है और सौंदर्य को बनाए रखना ही पुण्य है। उसमें हम इसका सीधा सा मतलब यह है कि
प्रकृति ने जो भी, यानी कि सृष्टिकर्ता ने, प्रकृति ने जो भी चीज़ बनाई है वह वास्तविकता में उनका मूल में सौंदर्य ही निहित है। लेकिन मानव क्या करता है, उसमें अपने स्वार्थवश, अपने स्वार्थ के कारण वह उसमें कुरूपता उत्पन्न कर देता है। जबकि जो सृष्टि ने जो भी चीज़ निर्माण की है उसने उसमें सौंदर्य निहित है। ये हो सकता है कि उस व्यक्ति को उसमें वह सौंदर्य दिखाई नहीं दे रहा होता है, जिसके कारण वह अपना उसमें स्वार्थ निहित हो जाता है और अपने उस स्वार्थ के कारण उस वस्तु को कुरूप बना देता है, या कुरूप कहने लगता है, या कुरूप मानने लगता है। जबकि वास्तविकता में ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक यूनानी दार्शनिक हैं जिनका कथन है कि सौंदर्य तो एक नैतिक भलाई है और कुरूपता ही पाप है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सीधा सा मतलब सौंदर्य को इतना ऊंचा बताया गया है कि सौंदर्य जो है वो सत्य का द्योतक है, इसलिए वह पुण्य है, और कुरूपता जो है वह असत्य की द्योतक है, इसलिए वह कुरूपता पाप के अंतर्गत आती है। तो स्टूडेंट्स, इसमें आज के इस पार्ट 1 में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट, इसके अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे, तो उसको इसके आप नोट्स बना लीजिएगा। कुछ समस्या के कारण नेटवर्क जो है हमारे यहाँ काफ़ी धीमा आ रहा है, उसके कारण मैं ये ज़्यादा वीडियो ज़्यादा देर तक अपलोड नहीं हो रहा है। तो मैं इसके छोटे छोटे पार्ट्स मैंने बनाए हैं, इस पार्ट्स के थ्रू हम आपको अगला पार्ट बताएंगे। तब तक आप इसके जो है नोट्स बना के रखना। और आप लोग, मैंने कितनी बार कहा है कि आप लोग जो है अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा या कुछ बताना चाह रहा हूँ तो आप लोग मुझसे फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं, तो वह ज़्यादा आसान होगा मुझे आपको बताने के लिए, क्योंकि टॉपिक्स के इस तरीके से बनाना और आपसे डायरेक्ट बात करना थोड़ा इजी होगा। फिर भी अगर आपको कहीं लगता है कि मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज इतना ही। आगे नेक्स्ट पार्ट में, सौंदर्य के सेकंड पार्ट में आपको मैं फिर अगले नोट्स बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।